आइए देखिए, ये हम जब देखेंगे ब्रूड, ठीक है ना, ब्रूड, ब्रूड का मतलब क्या हुआ? ब्रूड का मतलब हुआ डीपली थॉट। जैसे हम गहन कोई चीज को सोचते हैं ना, बहुत गहन मुद्रा में सोचते हैं, तो लिखिएगा ब्रूड। ब्रूड मतलब हुआ गहरी सोच, ठीक है। थिंक डीपली, ऐसे भी बोल सकते हैं, थिंक डीपली, गहरी सोच, ब्रूड। ब्रूड मतलब हो गया गहरी सोच, थिंक डीपली। कैसे वो याद करेंगे इसको? देखिए कुछ कुछ ट्रिक लगा के माइंड में याद कर लेना। सब कुछ करिए, एक फिगर माइंड में बना लीजिए। वो इंसान है जो ब्लड डोनेट किया है। अब ब्लड डोनेट करने के बाद ब्रूड करने बैठ गया है। अब क्या होगा? कमजोरी हो जाएगा, ये फलना चिलना जो भी है। तो दैट मीन्स ब्लड देने के बाद वो क्या कर रहा है? ब्रूड कर रहा है। दैट मीन्स थिंक डीपली, गहरी सोच में है, ठीक है। याद हो गया? ब्रूड जो है मतलब गहरी सोच। मैस्टिकेट, मैस्टिकेट मतलब चबाना। देखिए मैस्टिकेट मतलब चबाना। जैसे देखते हैं ना, चबाना तो जानते ही होइएगा, कोई बड़ी बातें नहीं। चबाना, च्यू मतलब भी चबाना होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैस्टिकेट कैसे याद करेंगे? कैट, कैट मतलब बिल्ली हुआ। मस्ती, कैट जो है मस्ती के साथ कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, रोटी है या बिस्किट है, कुछ भी है। कैट जो है मतलब बिल्ली जो है मस्ती के साथ कोई रोटी या बिस्कुट को क्या कर रहा है? मैस्टिकेट कर रहा है, चबा रहा है। कैट जो है मस्ती के साथ बिस्कुट को या रोटी को मैस्टिकेट कर रहा है, दैट मीन्स चबा रहा है। मैस्टिकेट मतलब चबाना। एम्यूज, एम्यूज मतलब AMUSE, एम्यूज मतलब देखिए आप एक बार जानते हैं एब्यूज, ABUSE, एब्यूज मतलब गाली देना। एम्यूज मतलब होता है, पहले लिख लीजिए, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। एम्यूज मतलब होता है मनोरंजन। एम्यूज मतलब हो गया मनोरंजन, ठीक है ना। मनोरंजन करना बोलेंगे, एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, एम्यूज। आप एक बात बताइए, एब्यूज वर्ड आप जानते हैं? एब्यूज मतलब गाली देना। हम ऐसे बोलेंगे कि मतलब कोई इमेजिन कर लीजिए, वो इंसान हमको एब्यूज कर रहा था बट हम उसका एम्यूज कर रहे थे, एंटरटेनमेंट ले रहे थे, मजाक ले रहे थे, मतलब एंजॉय ले रहे थे, ठीक है ना। वो एब्यूज कर रहा था बट हम क्या कर रहे थे? एम्यूज कर रहे थे, एंटरटेनमेंट ले रहे थे, ठीक है ना। ऐसे बोलता है दुनिया, ठीक है। लेके चलना है एम्यूज। एम्यूज मीन्स क्या हुआ? एंटरटेनमेंट, ठीक है। चलिए आगे। कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब क्या हुआ? समझौता। पहले लिख लीजिए, कोवेनेंट मतलब समझौता, COVENANT, कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब समझौता, कोवेनेंट मतलब समझौता। कोभे कौवा, इसको कौवा समझिए, इसको आंट समझिए। कौवा और आंट, कौवा और आंट मिलके क्या कर लिया? समझौता कर लिया। कौवा और आंट मिलके कोवेनेंट कर लिया, कौवा और आंट मिलके कोवेनेंट कर लिया। देखिए हम बार बार इसी कारण बोल रहे हैं कि आप दोबारा पूछेंगे तो आपको कहानी की तरह याद रहे, तुरंत बोलना है। कोवेनेंट, कौवा और आंट मिलके क्या कर लिया? कोवेनेंट कर लिया, समझौता कर लिया। दैट मींस वो कौवा क्या आंट से समझौता करेगा? तुमको आप नहीं खाएंगे, और क्या। कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब क्या हो गया? समझौता। टॉट, टॉट मतलब हो गया सत्य, रिजिट, समझते हैं? सत्य। टॉट, टॉट मतलब हो गया सख्त। जल्दी से नोट करिए, सख्त, हाँ रिजिड। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी कानून क्या है? सख्त। या फिर हम लोग कभी कभी सख्त एक्शन लेते हैं कोई काम के प्रति, ठीक है ना। तो रिजिड, टॉट, ऐसे समझिए। आउट, टाउट, आउट, आउट साउंड दे रहा है ना। समझिए कि सपोज आप क्रिकेट देखते होइएगा, कोई इंसान आउट हो गया। आउट होने के बाद यदि उसको लग रहा है हम आउट नहीं है, पर गलत डिसीजन दिया है, तो वो क्या करता है? सख्त एक्शन लेता है उसके प्रति, यानी रिव्यू लेता है, ठीक है। तो आउट होने पर उसने क्या किया? टाउट एक्शन दिया, मतलब सख्त एक्शन दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। टाउट। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? अर्थ में संदिग्ध, ऐसे लिखेंगे, अर्थ में संदिग्ध। देखिए एम्बी वर्ड जहां भी आपको मिलेगा ना, मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा से कोई मतलब है, 2 या 3 ऐसा समझ सकते हैं, से लेना देना है इसका। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब हो गया अर्थ में संदिग्ध, यानी ऐसा कोई सेंटेंस है, जैसे सपोज हम कोई वर्ड ऐसा बोले या कोई सेंटेंस ऐसा बोले जिसका मतलब 2-3 मीनिंग निकल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। तो अर्थ में संदिग्ध मतलब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो एम्बिगुअस मतलब हुआ अर्थ में संदिग्ध, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि वैसा सेंटेंस या वर्ड जिसका एक से अधिक मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस, अर्थ में संदिग्ध। अच्छा इसी से देखिए एम्बी से 1-2 वर्ड और बताते हैं। अब
पहले तो एक वर्ड आप जानते होइएगा, इंट्रोवर्ट, जानते हैं? यस सर, बताएं। इंट्रोवर्ट। एक वर्ड था एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और दूसरा वर्ड था एम्बाइवर्ट, एम्बाइवर्ट। उसके बाद फिर था एम्बाइडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्बी वर्ड यहाँ भी है, एम्बी यहाँ भी है, ये वर्ड यहाँ भी है, यही वर्ड हम लाने का कोशिश ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या बोले हैं कि जिसका आप समझिएगा दो का मीनिंग देगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब क्या हो गया, देखिए अंतर्मुखी। इस पे मतलब छोटा सा यदि हिंदी में बोले तो इसका मतलब हो जाता है अंतर्मुखी। लेकिन अंतर्मुखी हुआ क्या, समझिएगा, हाँ, जब वैसा इंसान जो कम बोलता है, बहुत मतलब सेपरेट रहना पसंद करता है, घर में रहता है, बहुत कम बोलता है, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है, तो उसको हम वैसे इंसानों के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है, मतलब अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट जो इंसान बहुत बोलता है, सब लोगों से मिलकर रहना चाहता है, ज्यादा लोगों में रहता है, बाहर रहता है ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट। और जिसमें दोनों एबिलिटी हो, एम्बाइवर्ट, ठीक है ना। तो एम्बाइवर्ट का लिख लीजिएगा, बोथ एबिलिटी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिसमें दोनों एबिलिटी हो, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों एबिलिटी जिसमें होता है तो वो हुआ एम्बाइवर्ट, ठीक है ना। जो अंतर्मुखी यानी उसको टाइम आने पर वो चुप भी रह सकता है और बोलने के बोला जाए तो बोल भी सकता है, एम्बाइवर्ट। अब देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब हुआ, पहले लिख लीजिएगा, जो दोनों हाथों को एक ही तरह इस्तेमाल करता हो, जो दोनों हाथों को एक ही तरह इस्तेमाल करता हो, एम्बीडेक्स्ट्रस। आप लोग 3 इडियट मूवी देखे हैं? 3 इडियट मूवी देखे हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखे हैं? आप तो देखते नहीं करते हैं जो है, लेकिन 3 इडियट मूवी देख लीजिएगा, वैसे नहीं देखे हैं तो मतलब आप देखे हैं बाबू? आप भी नहीं देखे हैं? 3 इडियट स्टूडेंट के लिए अच्छी मूवी है। हाँ उसका अच्छा कुछ में ही आपको याद पड़ जाएगा। उसमें देखे हैं कि एक प्रोफेसर रहता है जो जिसको वायरस नाम से बोला जाता है, वायरस, क्या नाम था उसका नहीं पता मतलब मूवी में, बट उसको वायरस बोला जाता था। उसका हैबिट था वो जैसे मानते हैं बोर्ड ऐसे ही तो दोनों हाथ से लिखता था, देखिए दोनों हाथ, इधर से भी मतलब उसका दोनों एक साथ में वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर बोर्ड पर, एक साथ में वो 2 लेटर लिखता था, एक लेटर इधर एक लेटर इधर, तो उसका दोनों हाथ एक साथ काम करता था। दैट मींस एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या हो गया, जो दोनों हाथों को एक ही तरह इस्तेमाल करता है। चलिए आगे वर्ड देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस याद हो गया ना, ये जो है। चलिए आगे वर्ड देखिए, रेटल, रेटल मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज, रेटल खड़खड़ाहट की आवाज, रेटल देखिए, रेटल मतलब हो गया खड़खड़ाहट की आवाज। देखिए सब कुछ करिए, रेट आ गया, रेट चूहा हुआ, अब 4-5 चूहा एक साथ आ गया तो आपको रेटल की आवाज सुनाई पड़ेगा, खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रेक क्यू, ब्रेक क्यू मतलब होता है सजावटी, सजावट लिखिए, सजावट, सजावट। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल से याद हो जाएगा ऐसे, जैसे किसी को आजकल मॉडर्न में देखते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज बहुत चेंज कर, यानी ड्यूड बोला जाता है, ब्रो बोला जाता है, अलग अलग बोला जाता है, वैसे बोलते हैं ब्रो क्यों, ऐसे किसी को हम बोल रहे हैं ब्रो क्यों तुम इतना, ब्रो क्यों कर रहे हो, ब्रो क्यों इतना तुम, ब्रो क्यों कर रहे हो, सजावट कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलिए, आगे मेडियार्ड, मेडियार्ड लिखिएगा, मेडियार्ड मतलब होता है बेशुमार या अनगिनत, बेशुमार या अनगिनत, मेडियार्ड। कैसे याद करेंगे इसको, बेशुमार या अनगिनत। देखिए मेडियार्ड, मेडियार्ड मतलब होता है मेरी याद, साउंड लग रहा है ना, मेडियार्ड मतलब मेरी याद, मेरी याद में उसने मेडियार्ड आंसू बहाए, ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी याद में उसने मेडियार्ड मतलब अनगिनत आंसू बहाए, तो मेडियार्ड याद हो गया, कभी नहीं भूलिएगा। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब सुस्त, देखिए डोरमेंट, डोरमेंट मतलब सुस्त। कैसे याद करेंगे बाबू इसको, देखिए ऐसे याद करेंगे ना, डोर, डोर ऐसे समझिए, डोर मतलब दरवाजा, डोर पर ऐसे, डोर का मीनिंग ये नहीं है बट हम ऐसे इसे भी इमेजिन करा रहे हैं, डोर मतलब दरवाजा और मैन मतलब आदमी, आप समझ करिए डोर पर जो आदमी है ना वो बहुत डोरमेंट है,
ऐसे बोलते हैं डोर पे जो आर्मी है, डोर पे जो मैन है वो बहुत डोरमेंट है, सुस्त है, लेथार्जी है, ठीक है ना। नेटल, नेटल मीन्स होता है नाराज या फिर क्रोधित। देखिए नाराज एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें क्रोधित आ ही जाता है। कोई इंसान नाराज कब रहेगा? जब उसको गुस्सा आएगा, थोड़ा तभी नाराज होगा, तो वो इंक्लूड आता है। नेटल, नेटल मीन्स क्या हुआ? नाराज या क्रोधित। ऐसे याद करिए, ये तो सिंपल याद हो जाएगा। नेट, नेट है ना NET, कोई इंटरनेट चला रहा है और नहीं चल रहा है, क्या हो जाएगा? नेटल हो जाएगा। तो नेट चला रहा है, नहीं चल रहा है, तो नेट मीन्स वो क्या हो जाएगा? नेटल हो जाएगा। नेट नहीं चलने के कारण वो क्या हो गया? नेटल। इपिस्टल, इपिस्टल मतलब क्या होता है? लेटर, पत्र। लिखिएगा, इपिस्टल मतलब पत्र। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं ना, उसमें एक एपिसोड देखे होइएगा जिसमें तारक मेहता जी जो रहते हैं उसको एक मतलब गुंडा जो रहता है विलन टाइप का, विलन टाइप क्या, विलन ही, वो उसको पिस्टल दिखा के ले जाता है लेटर लिखवाने के लिए कि चलो मेरे लिए एक लेटर लिखना। तो ये क्या हो गया? देखिए पिस्टल दिखा के क्या लिखवा रहा है? लेटर। तो ई पिस्टल मतलब क्या हो गया? लेटर। पिस्टल दिखा के एक लेटर लिखवा रहा है, ई पिस्टल, ई पिस्टल मतलब लेटर। याद हो गया? एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक मतलब जिसको भगवान के अस्तित्व पर संदेह है कि भगवान है या नहीं। Who does not believe the existence of God, जो बिलीव नहीं करता है, मतलब विश्वास नहीं करता है भगवान के अस्तित्व पर, ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। Who does not believe the existence of God, जो भगवान के अस्तित्व पर बिलीव नहीं करता है, ठीक है। मोरिबंड, उसके बाद कन्विक्शन, सॉरी ये मोरिबंड तो छूट गया। देखिए मोरिबंड, मोरिबंड मतलब क्या हो गया? मरने के कगार पर, मरनासन ऐसे बोलते हैं ना, मरने के सैया पर पहुंच गया है, मरने के कगार पर, मरनासन या मरने वाला है। ये तुरंत याद हो जाएगा आपको, ज्यादा आप मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए मोरिबंद, इसके बीच में आंखें लगा दीजिए। मोरी आंखें बंद कब होगा? जब मोरी बंद होगा। मोरी आंखें कब बंद होगा? जब मोरी बंद होगा, मरने के कारण होगा। लिखिए आगे कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब निष्ठा या फिर दृढ़ विश्वास। ऐसे बोलते हैं ना भगवान के प्रति मेरा क्या है? निष्ठा है या फिर दृढ़ विश्वास है। निष्ठा या दृढ़ विश्वास। कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन मतलब क्या हो गया? निष्ठा या दृढ़ विश्वास। कॉन्विक्शन, कौन सा भिक्स लगाना है, ठीक है ना, इसके प्रति मेरा विश्वास है, ट्रस्ट है, यही हम लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हेस्टेन, हेस्टेन मतलब क्या हो गया? जल्दी। देखिए हेस्टेन मतलब जल्दी, हेस्टेन मतलब जल्दी। डिस्प्रेज, डिस्प्रेज मतलब होता है क्या? डिस्प्रेज नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना या बेइज्जती करना। डिस्प्रेज नीचा दिखाना या बेइज्जती करना, नीचा। देखिए ये भी तुरंत याद हो जाएगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, तुरंत याद हो गया। देखिए डिस्परेज, साउंड सुनिए, डिस्परेज मतलब डिस पर आज, डिस्परेज डिस पर आज। सपोज करिए खाने के लिए 4 आदमी बैठा हुआ है या 5 आदमी बैठा हुआ है, तो उसमें एक आदमी जो है दूसरे का पूरा इंसल्ट कर दिया, तुम्हारा औकात क्या है, ये है तो वो है, फलना चलना, लाख उसको सुना दिया। तो दैट मीन्स क्या हो गया? आप बोलिए तो डिस्परेज, तो बोलेंगे डिश पर आज, यानी जब डिश पर खाने के लिए बैठा गया, डिश पर आज जो है उसने मुझे क्या कर दिया? डिस्प्रेज कर दिया। डिश पर आज क्या कर दिया गया? डिस्प्रेज कर दिया गया, मतलब नीचा दिखा दिया। अब देखिए इसी से हम एक वर्ड बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। डिस्प्रेज बोले ना, अब जी को आप टी बना दीजिए। जैसे हम बोले, देखिए डिस्प्रेज, PRATE, एक वर्ड को ऐसे बनाए, जी को टी कर दिए, डिस्प्रेज। अब एक वर्ड देखिए, आई को ई कर दीजिए, डिस्परेट, PERATE, डिस्परेट। ये 2 वर्ड होता है। और डिस्परेट स्पेलिंग देख लीजिएगा, डिस्परेट और डेस्परेट दोनों में थोड़ा सा यहाँ आई हो जाता है, यहाँ ए होता है, यहाँ ई हो जाता है, यहाँ ई होता है। यहाँ जी था, जी की जगह सिर्फ हम टी किए हैं, डिस्परेट से डिस्परेट बन गया। रिलेटिव वर्ड याद करना है। डिस्प्रेज मीन्स क्या बताए? नीचा दिखाना। लेकिन जैसे ही हम जी को टी कर देंगे, डिस्प्रेज मतलब हो जाएगा मतलब भिन्न, डिफरेंट। जैसे बोलते हैं ये इससे कैसे डिफरेंट है, यानी भिन्न है, अलग कैसे है, तो डिफरेंट मतलब भिन्न हो गया, ठीक है।
डिस्परेट का मतलब देखिए, जो हम भिन्न बोल रहे हैं उस डिस्परेट का मीनिंग क्या है? DISPARAT। लेकिन जब DES बोलते हैं डिस्परेट, डिस्परेट मतलब क्या हो जाता है आपको? डिस्परेट मतलब बेचैन या फिर भावुक। ये सॉरी, भावुक मत लिखिए, बेचैन लिखिए, मायूस, ऐसे मायूस लिखिए, या बेचैन बेकरार मायूस, जो भी लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं। बेचैन बेकरार मायूस, डिस्परेट, ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ हो मेहिम। मेहिम मतलब क्या हो गया? मेहिम, मेहिम मतलब हाथापाई या लड़ाई झगड़ा। मेहिम, मेहिम मतलब क्या हो गया? हाथापाई या लड़ाई झगड़ा। मेहिम, मेहिम मतलब हाथापाई या लड़ाई झगड़ा। हेडेंग्यू, हेडेंग्यू मतलब हुआ भड़काऊ भाषण। हेडेंग्यू मतलब भड़काऊ भाषण। कहाँ बाबू? जी है, हेडेंग्यू, इसका बोल देते हैं HARANGUE, हेडेंग्यू। हेडेंग्यू मतलब भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब ऐसा भाषण जाके पब्लिक में दिया, पब्लिक भड़क गया, जो है मतलब किसी। हेडेंग्यू मतलब हो गया भड़काऊ भाषण। मायर, मायर मतलब क्या होता है? दलदल में फंसना। देखिए, मायर मीन्स दलदल में फंसना। लिखिए बाबू, अब क्या कर रहे हैं? खोना नहीं है, अभी देख रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं, खोना नहीं है कहीं कहीं, ठीक है ना? मायर, मायर मीन्स क्या हुआ? दलदल में फंसना। मायर मीन्स हो गया दलदल में फंसना। देखिए साउंड कैसा आ रहा है? माई यार, माई यार, मेरा यार। मेरा यार जो है मायर हो गया है, दलदल में फंस गया है। मेरा यार जो है मायर हो गया, दलदल में फंस गया है, ठीक है। अब देखिए, इसी में मायर से ही एक वर्ड आपको बनाते हैं। आपको देखिए एडमायर, इससे पहले एड लगा दिए, एडमायर। मायर तो आप देखिए दलदल में फंसना, और इससे पहले एड लगा दिए, ADMIR, एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा करना, एडमायर। देखिए एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, और इसी में जब हम एडमायरेशन बोल देते हैं मतलब हो जाता है प्रशंसा। एडमायरेशन, प्रशंसा। एडमायर मीन्स प्रशंसा। तो मायर था MIRE, MIRE, मायर से पहले एड लगा दिया, एडमायर मीन्स प्रशंसा। देखिए कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है? मेहरबान, ठीक है ना? मेहरबान का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना? कोई काम करता है अच्छा है तो बोलता है कि तुम्हारे मेहरबान। हाँ, मेहरबान है, तो मेहरबान है डेट मीन्स मतलब जो आदमी किसी पर मेहरबान रहता है, वो जिस पर मेहरबान रहता है उसको खुश करने के लिए कुछ भी करता है। जैसे वो बोलता है कि मतलब पानी ला दो, तुरंत दौड़ के ला दिया, जिस पर मेहरबान है, ये मेहरबान हो गया। कंप्लेसेंट मतलब मेहरबान। फेरेंट, फेरेंट लिखिएगा, फेरेंट। फ्रेंड मतलब होता है खोज करना। फेरेंट मीन्स खोज करना। सपोज करिए बारात में जो है ना, बारात गया हुआ, बारात में फेरेट, FARRET, फेरेट। फेरेट मीन्स होता है खोज करना। तो बेसिकली देखिए, फीड एट, ऐसे याद करेंगे, फीड एट। जैसे सपोज करिए, जैसे बारात समय होता है ना, अक्सर कोई ना कोई हेराइए जाता है, ठीक है ना? मतलब जब भी बारात पहुंचता है तो ये गाड़ी नहीं आया है, तो वो लोग नहीं आए हैं, तो ऐसा हेरा जाता है। तो ऐसे बोलेंगे बारात में जो है ना सब लोग तो पहुंच गए, लेकिन 8 लोग जो है ना नहीं पहुंच पाए हैं। तो फिर 8 लोगों का क्या चल रहा है? फेरेट चल रहा है। फिर जो है 8 लोगों का क्या चल रहा है? फेरेट चल रहा है, खोज चल रहा है। एक बार जल्दी से बोल दीजिए तो यहाँ पर ब्रूड मतलब गहरी सोच, बिल्कुल सही। मैस्टिकेट मतलब चबाना, आप भी वो बोलिएगा, मैस्टिकेट मतलब चबाना। एम्यूज मतलब मनोरंजन, वो एम्यूज कर रहा था बट हम एम्यूज कर रहे थे। कोवेनेंट मतलब समझौता, बिल्कुल सही। टॉट मतलब सख्त। क्यों नहीं बाबू, जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? टॉट मतलब सख्त। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब खो जाना। एम्बिगुअस बोलिए, एम्बिगुअस अर्थ में संदिग्ध, ये डबल मीनिंग जो मतलब 2 या 3 मीनिंग ले लेता है। रेटल, रेटल मतलब खड़खड़ाहट की आवाज, ठीक है। ब्रत्यु मतलब ब्रत्यु मतलब सजावट, सजावट। मेडियाड मतलब अनगिनत, मेडियाड, मेडियाड में अनगिनत हो जाएगा। डोरमेंट मतलब सुस्त, हाँ ठीक है। नेटल मतलब क्रोधित या नाराज। कितना बढ़िया बताया, नेट नहीं चलेगा तो नेटल हो जाएगा। इपिस्टल मतलब पत्र, ठीक है। एग्नोस्टिक मतलब
एग्नोस्टिक मतलब who does not believe the existence of God, ठीक है। तो एग्नोस्टिक। मोरिबल, मोरिबल मतलब मर जा मतलब हाँ मरने के कगार पर, ठीक है बिल्कुल सही। कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन निष्ठा या फिर विश्वास। कॉन्विक्शन निष्ठा या फिर विश्वास, विश्वास। मंडे को टेस्ट रहेगा वो श्योर जो है, वर्ड का हम टेस्ट ले लेंगे, ध्यान रखिएगा सर। हेस्टेन, हेस्टेन मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। डिस्प्रेज, डिस्प्रेज मतलब नीचा दिखाना नीचा दिखाना, बिल्कुल सही है। डिस पर आज जो है क्या हो गया, डिस्प्रेज हो गया, नीचा दिखाया गया। डिस्प्रेड मतलब डिस्पैरेट हाँ ये डिस्प्रेड, DISPARAT, डिस्प्रेड मतलब डिफरेंट या भिन्न, ठीक है ना। और डिस्प्रेड, डिस्प्रेड का मतलब ये DESPERATE, डिस्प्रेड मतलब बेचैन, बेकरार या मतलब मायूस, जो भी बोलिए। में ही मतलब में ही, पहिया लड़ाई झगड़ा हाँ हाथापाई लड़ाई झगड़ा। हेडेंग्यू मतलब हेडेंग्यू भड़काऊ भाषण, हेडेंग्यू मतलब भड़काऊ भाषण। मायर, मायर मतलब में फंस जाना हाँ दलदल में फंसना। और एडमायर मीन्स प्रशंसा, मायर मीन्स दलदल में फंसना, एड लगा दिए, एडमायर मीन्स प्रशंसा। अच्छा कंप्लेसेंट मतलब मेहरबान हाँ मेहरबान, बिल्कुल सही। फेडेट मतलब फेडेट, फिर 8 लोगों का क्या चल रहा है, खोज फेडेट चल रहा है, खोज खोज चल रहा है। जल्दी से बोलिए। गेब्बल, गेब्बल मीन्स बक बक करना, फालतू फालतू का बकवास करना, गेब्बल लिखिएगा। गेब्बल मीन्स बक बक करना, गेब्बल बक बक करना, फालतू का बकवास करना। देखिए गेब्बल हम बोले, हम फेब्बल बोले, सॉरी फेब्बल नहीं होता है, गेब्बल बोल दीजिए, उसके बाद बेब्बल बोल दीजिए, BABBLE। बेब्बल मतलब ये होता है फालतू का बकवास करना, बेब्बल। हाँ गिवेरिस मतलब ये होता है फालतू का बकवास करना। बताए थे ग्रीस भाई गिवेरिस कर रहे हैं। अच्छा इसी से साउंड देखिए, गेब्बल मतलब फेब्बल हो गया इस तरह से। मॉन्डर, मॉन्डर मतलब होता है गुनगुनाना, गुनगुनाना या घूमना फिरना भी लिख सकते हैं। मॉन्डर गुनगुनाना या घूमना फिरना या बड़बड़ाना भी होता है, लेकिन बड़बड़ाना कैसे, मुंह बंद करके बड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। मॉन्डर, मॉन्डर मतलब होगा गुनगुनाना या घूमना फिरना, मॉन्डर। मंडे को वो क्या कर रहा है, मॉन्डर कर रहा है, मंडे को क्या कर रहा है, मॉन्डर कर रहा है, गुनगुना रहा है। मेरीटाइम, मेरीटाइम, मेरीटाइम मतलब देखिए समुद्र तटी या समुद्र का किनारा समझ सकते हैं। समुद्र तट का, समुद्र तट लिख दीजिएगा काफी है उतना ही, समुद्र तट, समुद्र तट का किनारा। मेरीटाइम यानी मेरा टाइम आएगा, बोलते हैं ना मेरा टाइम आएगा, तो अब मतलब टाइम, मेरा टाइम कहाँ आएगा, समुद्र तट के किनारे आएगा, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है मरने टाइम में आएगा टाइम जो है, ऐसा नहीं सोचना है। मेरे टाइम, मेरा टाइम आएगा समुद्र तट के किनारे आएगा। फेलोनियस, फेलोनियस मतलब क्या हो गया, दुष्ट, ठीक है ना। दुष्ट मतलब महापापी, जो समझ सकते हैं महापापी भी लिख सकते हैं। इसका बहुत खराब मतलब क्रिमिनल भी होता है, इसका सामंजस्य बोल सकते हैं। फेलोनियस, फेलोनियस मतलब क्या हो गया, दुष्ट। आप एक वर्ड बेने हम रूट बताए थे, बेने, बेनेडिक्शन आशीर्वाद, और मेलेडिक्शन, बेनेडिक्शन आशीर्वाद, मेलेडिक्शन श्राप देना, बेनेवोलेंट हाँ परोपकारी यानी जो दूसरे का भला चाहता है, और मेलेवोलेंट जो दूसरे का भला नहीं चाहता है। तो दैट मींस आप फेलोनियस को भी बोल सकते हैं मेलेवोलेंट, ठीक है ना। फेलोनियस को भी बोल सकते हैं मेलेवोलेंट यानी दुष्ट तरह का आदमी, ठीक है। इसमें भी सर लिख सकते हैं श्राप देना। नहीं नहीं शराब देना नहीं, मेलेडिक्शन। हम क्या बोल, मेलेडिक्शन ना था, शराब देना मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट मतलब जो दुष्ट, जो दूसरे का बुरा चाहता है हमेशा, तो लिख सकते हैं फेलोनियस। फेलोनियस मतलब मेलेवोलेंट, ठीक है। फ्री बूटर, फ्री बूटर मतलब क्या हुआ, लुटेरा, ठीक है ना, या फिर डाकू लिख सकते हैं, लुटेरा या डाकू। फ्री बूटर, फ्री बूटर कैसे याद करेंगे बाबू, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। इसके लिए देखिए ये फेलोनियस भी तुरंत याद हो जाएगा ना। जैसे देखिए फैल होने के बाद वो इंसान क्या बन गया है, दुष्ट बन गया है, फेलोनियस बन गया है। फैल होने के बाद वो दुष्ट बन गया है। अच्छा फ्री बूटर, फ्री में बूट किसको आता है, फ्री में बूट लुटेरा को आता है। फ्री में जूता को बोला जाता है ना, जूता को जो है बूट बोला जाता है, जूता को बूट बोला जाता है। फ्री बूटर, जूता फ्री में किसको आएगा, लुटेरा को आएगा, लूट के ले जाएगा। प्रेट,
प्रेड मतलब भी यही होता है, गेबल बेबल मतलब बकबक करना। प्रेड। गेबल बेबल और प्रेड, प्रेड मतलब ये होता है बकबक करना या फालतू का बकवास करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए गेबल बेबल प्रेड सबका मतलब हो गया फालतू का बकबक करना। उसके बाद देखिए रेबल, रेबल का मतलब वो नहीं समझिएगा, रेबल का मतलब हो गया मतलब बेशुमार भीड़, बहुत ज्यादा लोगों का जो भीड़ है ना उसको बोलेंगे रेबल। रेबल देखिए भीड़ का एक मीनिंग मॉब भी होता है, मॉब MOB मॉब। रेबल नहीं मॉब मतलब भीड़ हो गया, रेबल रेबल मतलब क्या हो गया, बेशुमार भीड़, लोगों का बहुत ज्यादा लोग का भीड़ हो गया। देखिए सीमियन, सीमियन, सीमियन मतलब क्या हुआ, एक तरह का बंदर होता है, ठीक है। लिखिए एक तरह का बंदर, सीमियन बंदर की तरह का, सीमियन सीमियन। अच्छा ये देखिए वर्ड निनकॉम्पॉप, निनकॉम्पॉप आप आदमी पर यूज कर सकते हैं, बोलते हैं इडियट, स्टूपिड बोलते हैं ना, ये वर्ड तो पॉपुलर है, इसका भी मतलब वही हुआ इडियट स्टूपिड यानी मूर्ख, ठीक है ना। निनकॉम्पॉप, निनको आप एक वर्ड और जैसे मानते हैं आप तो फिल्म ही नहीं देखते हैं, ये एक वर्ड जो है ना मोरॉन, MORON मोरॉन, मोरॉन वर्ड। एक ये मूवी सिंह इज बिलिंग, अक्षय कुमार का एक मूवी आया था, उसमें अक्षय कुमार जो पंजाब गया था ना तो उसमें वो इंग्लिश नहीं जानता था, तो एक लड़की जो आई थी उसके संरक्षण में इसको दिया गया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, उस लड़की का हिफाजत करेगा। वो लड़की सिर्फ इंग्लिश में बोलती थी, वो हिंदी नहीं जानती थी, तो ये नौकरी लेने के लिए बोल दिया कि हाँ इंग्लिश हमको आता है, बट ये इंग्लिश जानता नहीं था, तो इस इंग्लिश को मतलब ये एक ट्रांसलेटर रखा अपने पास, एक लड़की को लाया कि मतलब वो ट्रांसलेटर थी, वो दोनों तरफ का बात यानी वो इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश में सुनती थी, हिंदी में बताती थी, फिर ये हिंदी में जवाब देता उसको इंग्लिश में बताती थी, वो ट्रांसलेटर काम करती थी। तो वही अक्षय कुमार को लगता था वो लड़की हमको पसंद करती है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा समझती है ये, तो उसी में ये जो है ना मतलब अक्षय कुमार बोलता है पूछो वो मेरे बारे में क्या समझती है, हमको वो क्या समझती है, अक्षय कुमार बोलता है उसको पूछने के लिए, तो वो बोलती है इस तरह इंग्लिश में पूछी, तो वो जवाब देती है मोरॉन, मोरॉन यही जवाब देगी, मोरॉन, मोरॉन मतलब क्या हो गया मूर्ख या इडियट या स्टूपिड, और मोरॉन बोलता है तो मतलब वो तो जवाब दे दिया, लेकिन अक्षय कुमार को ये फिर से बताते बहुत होशियार बुद्धिमान, तो जब मतलब बहुत अच्छा इंसान, तो जब भी वो मोरॉन बोलती है जिसको लगता है कि मतलब हमको बहुत बड़ा किया जा रहा है मेरा, ठीक है ना, तो मोरॉन हो गया। मोरॉन मतलब क्या होता है मूर्ख, वहाँ मूवी देखिएगा मोरॉन वर्ड उसमें सीधे है, ठीक है। निनकॉम्पॉप, निनकॉम्पॉप मतलब भी स्टूपिड इडियट मोरॉन, ठीक है। प्लॉडिट, प्लॉडिट मतलब क्या होता है, प्लॉडिट मतलब यही एडमायर प्रशंसा करना, प्लॉडिट मतलब एडमायर प्रशंसा करना। पंडित, प्लॉडिट पंडित याद रखिएगा, पंडित जी क्या करते हैं प्लॉडिट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है बाबू, करने देते हैं बड़ी